गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वचन सिद्ध हो जाता है वो, वचन सिद्ध हो जाता है वो, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य मन को रागी धन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव
गुणगान प्रभु, रखो गुणगान प्रभु, रखो गुणगान प्रभु। कृपा करो इस दास देव पर, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव ने देवताओं को भगा दिया, परीक्षित को कथा का श्रवण कराया। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा से कहा, ऐसी भागवत में क्या महिमा है कि हम अधिकारी नहीं और मनुष्य अधिकारी है। देवता की बात सुनकर के ब्रह्मा ने अपने बुद्धि रूपी तराजू पर भागवत को तोला तो सबसे भारी भागवत हीरा। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, जो कोई मन लगाकर भगवान की इस कथा को सुनेगा 7 दिनों तक उसे अवश्य कृष्ण की प्राप्ति होगी। ये ब्रह्मा का अनुभव है। सप्ताह विधि जो नारद जी ने सुनी है सनत कुमारों के द्वारा, उस विधि से अगर कोई भगवत कथा सुनेगा 7 दिनों तक, उसे निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। सूत जी ने प्रश्न किया है, महाराज शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से, नारद तो एक जगह ठहरते नहीं है, 7 दिनों तक कैसे उन्होंने कथा सुनी? बड़ी सुंदर कथा सुनाई। हरिस्मरण करते हुए एक बार नारद जी आए, बद्रिका आश्रम में पहुंचे, पृथ्वी पर आए, भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने सनत कुमारों का दर्शन किया था। सत्संग के लिए चारों ऋषि विशालापुरी यानी बद्रिका आश्रम में आए, वहां उन्होंने नारद को देखा। नारद के चित्त पर चिंता थी, तो नारद जी की चिंता को देख करके सनत कुमार ने नारद से कहा, ब्रह्मन आप इतने दुखी क्यों हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्राह्मण देवता, हे देव ऋषि नारद, आप इतने उदास क्यों, इतने चिंतातुर क्यों? क्योंकि संत को कभी चिंता शोभा नहीं देती है। संत भगवान का चिंतन करता है, और जो भगवान का चिंतन करता है उसकी चिंता कौन करता है? भगवान करता है। संत कभी चिंता नहीं करता, चिंतन करता है सत्य का, परमात्मा। फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, फीकर की फाकी करे ताको नाम फकीर। फिकर की फाकी कर जाता है फकीर, उसको क्या चिंता? अहि विष तो काटे चढ़े, यह चितवन चढ़ जाए, ज्ञान ध्यान और धर्म को जरा मूल से खाए। सर्प का जो जहर है ना, वो मनुष्य को मारता है, लेकिन चिंता रूपी जहर ऐसा है, ज्ञान ध्यान और धर्म सबको नष्ट कर देता है। इसलिए चिंता नहीं करता है संत। चिंता ज्वाला शरीर वर दावा न लग जाए, प्रकट धुआ ना दिखिए उड़ंतर धुंधवाए। उड़ंतर धुंधवाए जरे जो कांच की भट्टी, जर गयो लहू मांस रे गई हाड़ की ठट्टी। कहे गिरधर कबीराय सुनो है मेरे मिनता, वो नर कैसे जियत जिन्हें तन व्यापत है चिंता। और आप देख ही रहे हो, सारी दुनिया चिंता से ग्रस्त है। पूछो किसी से भी, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको चिंता ना हो, जो अशांत ना हो, जो टेंशन में ना हो। जो सत्य से जुड़ गया, जो संत से जुड़ गया, वो चिंता नहीं।
जो होगा सब ठीक होगा। आज में मस्त रहो ना, कर्म को पूरी निष्ठा से करो। आज हम लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जीवन की दृष्टि भविष्य पर है, कल पर है। आज कुछ कर लूं, कल मिलेगा सुख, और जब भी आएगा तब आज आएगा, कल कभी आता ही नहीं है ना। आज ही आता है, आज है, कल है ही नहीं। और हमारी भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में बड़ी अद्भुत बात, अंग्रेजी में पश्चिम में जाओगा, बीता हुआ जो कल है उसके लिए अलग शब्द है, आगे वाला आने वाला जो कल है उसके लिए अलग है, अभी के लिए अलग। लेकिन हमारे ऋषियों ने बीते हुए समय को भी काल कहा और आने वाला है उसको भी काल कहा। क्या सुंदर दृष्टि रही होगी इन संत महापुरुषों की, क्योंकि जो बीत गया है वो भी नहीं है और जो आ रहा है वो भी नहीं है। इसलिए दो नाम क्या देना, एक ही है जो है नहीं। काल यानी काल को हमने मौत भी कहा है ना, मरा हुआ, लेकिन हमारा जीवन मरे हुए में ही जीता है। हम जीवन में जीते नहीं है, या तो अतीत में जीते हैं या हम भविष्य में जीते हैं। अभी आया नहीं, या तो उसमें जीते हैं या जो बीत गया उसमें जीते हैं। दोनों तरफ काल है और जीवन है बीच में। इस बात को जो समझ लेता है ना, वो कभी चिंता नहीं करता है। मौत में क्या जीवन जीना है, जीना है आज, और आज है जीवन। फूल अपनी मस्ती में आज खिल रहा है, कल खिले ना खिले क्या करना है, कल फिर उगेगा सूरज। अपनी मस्ती में आज खिल रहा है। हर पशु पक्षी आप देखोगे आज में जी रहा है, लेकिन एक मानव को छोड़ करके मनुष्य बहुत दुखी है। सारी प्रकृति आनंद में है, क्योंकि हम चिंता में हैं। और चिंता क्यों? या तो बीते हुए कल की, या आने वाले का भय। बीत गया उसका शोक, आने वाले का भय, और वर्तमान का मोह। तीन बातों को ध्यान देना। अतीत का शोक, पश्चाताप, अरे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया, मेरा जो भी आप देखोगे। अतीत का शोक, भविष्य का भय, कल क्या होगा, कल का भय, और वर्तमान का मोह जो हमारे सामने है उसका, उसके प्रति आसक्त, उसका मोह। ऐसे तीनों के कारण ही हमारा जीवन मृत्युवत होता है। हम जीवन को जी नहीं सकते। इसलिए तो कबीर जैसे संतों ने कहा, बाबा ये मुर्दन को गाऊं, मैंने खोजा लोगों के दिल को, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जीवित तो बहुत कम लोग हैं, मरे हुए ज्यादा है। बुरा मत मानना, ये संतों की चेतावनियां हैं। संत सीधी चोट करते हैं, और कबीर जैसे महापुरुष तो वो तो सीधी लाठी मार। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोखाटी हाथ, लठ हाथ में लिए खड़े। ये संतों की भाषा सोए हुए लोगों के लिए लठ जैसी होती है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर बारे अपना सो चले हमारे साथ। बाबा ये मुर्दन को गाँव में था। और एक हमारे यहाँ संत हुए मलूक, सुना नाम आपने, मलूक दास। उन्होंने तो कहा, मुआ सकल जग देखिया, मैं तो जियत न देखा कोई। मुआ मुई को ब्याहता रे, मुआ ब्याह कर दे, मुर्दे मुर्दे ब्याह रचा रहे। मुर्दे विवाह कर रहे हैं, यहाँ मुर्दे विदा कर रहे हैं, मुर्दे ही लड़ रहे हैं। मुर्दे मुर्दे लड़ मरे रे, मुर्दा मन पछताए। एक मुर्दा पछता रहा है, दूसरे को हरा देता है तो वो दुखी होता है। मुर्दे लड़ रहे हैं, यहाँ सारी दुनिया मैंने देखा मुर्दे ही मुर्दे ज्यादा है। और अंत में मलुक ने कहा, मरना मरना भांति है रे, जो मर जाने कोई, और राम द्वारे जो मरे, ताका बहुरी न मरना है। मरना मरना अनेकों प्रकार का है, लेकिन एक बार अगर राम के दरवाजे पर हम मर गए तो बार बार मरना नहीं पड़ेगा, बार बार जन्मना नहीं पड़ेगा। और राम के दरवाजे पर मरने का अर्थ है कि हमारा जीवन सत्य से जुड़ जाए। राम ही तो सत्य है, सत्य ही राम है। सत्य से जीवन जुड़ जाए, और सत्य क्या, आज है सत्य। आज मस्ती में जियो, कर्म को निष्ठा से करो, असत्य से दूर होकर के खेल समझकर जीवन को जियो। ये सत्य से जुड़ना जीवन है। तो संत सत्य से जुड़ करके आनंद में जीता है, इसलिए सच्चा जीवन। संत कोई भी ऐसा बात नहीं है कि इस बेस से ही संत हो सकता है। संत तो जीवन में आ जाए तुम्हारे। सत्य से जो जुड़ गया वो संत हो गया। सत्य और संत एक ही तो है ना। सा के ऊपर अनुस्वार लगा दो तो क्या हो गया, संत हो गया। जो सत्य का हो गया वो संत हो गया। मनश्चैकम वचश्चैकम कर्मण्य एकम महात्मना। जैसा मन में सोचता है वैसा बोलता है, और मन में क्या सोचता है उसी परमात्मा का चिंतन। सत्य
मनश्च एकम, मन वचन और कर्म से जो एक है, जिसके जीवन में पाखंड नहीं है, जिसके जीवन में कोई बनावटी बात नहीं है, जिसका जीवन सहज है, जिसका जीवन बाहर और भीतर से एक है, बस वो है संत। सत्य से जो जुड़ गया, और जो सत्य से जुड़ गया वो झूठ में क्यों जिएगा फिर? तो जीवन तभी है। संत चिंता नहीं करता है। आप इतने चिंतातुर क्यों हैं महाराज? नारद जी ने कहा, मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूं, मैं लोगों को देखकर चिंतित हूं। मैंने सारी दुनिया घूमी, देवताओं के द्वारा मैंने भारतवर्ष की, पृथ्वी की महिमा सुनी, और उसमें भी भारतवर्ष की महिमा सुनी। मैं सब जगह गया, लेकिन जैसा मैंने सुना वैसा मैंने कहीं पर भी देखा नहीं। अहम तो प्रतिम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं हर जगह गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध, रामेश्वर, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो ग्रस्तों के यहाँ चलते हैं, उनके यहाँ कुछ होगा, मिलेगा कुछ। लेकिन वहां पर भी मैंने बड़ी अशांति देखी। क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकन। घरों में स्त्रियों का राज है, सलाह देने वाले साले हैं। लोग लोभ के कारण कन्याओं को बेच रहे हैं, कहीं कन्या विक्रय, कहीं वर विक्रय हो रहा है। शादी को लोगों ने सौदा बना रखा है। दंपति नाम च कलकन, पति पत्नी में ही संघर्ष हो रहा है। जहां समर्पण होना चाहिए वहां कलह है। ऐसा है क्या? नारद जी ने देखा, वो बात सही है? आप ही बताओ भाई, ये बात सत्य देखी नारद ने या झूठ बोल रहे हैं? शायद ऐसा होगा। और आज से 5000 साल पहले की बात है ये जो बात बता रहे हैं ना नारद, ये 5000 साल पहले। तो तब भी ऐसा ही था, और आज में कोई फर्क लगता है क्या? आज भी वही है। सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुल ने कहा सारा चमन बदल गया, लेकिन एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। कुछ नहीं बदला, आदमी वही है, सिर्फ कफन बदल गया, पहनावा बदला है। पहले जंगल में रहते थे तो बलकल वस्त्र आदि पहनते थे, अपने अपने हिसाब से वस्त्र बनाकर। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे फिर कपड़े बनने लगे, धोती कुर्ता। फिर धीरे धीरे और भारत में भी अंग्रेज आए, फिर पैंट शर्ट पहनने लगे। ये सब विकास होता गया पहनाव का। मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदला है। कफन बदला और कुछ नहीं बदला। मानसिकता वही है और कुछ भी नहीं बदला। आज हम सोचते हैं ना कि हमने बड़ा विकास किया, पूरी दुनिया की विज्ञान ने बड़ा विकास किया, और पिछले 120 वर्षों में लगभग इस 20वीं सदी के प्रारंभ में टेक्नोलॉजी का जितना विकास हुआ है, बड़ा विकास हुआ 150 साल के अंदर। लेकिन मानसिकता में विकास हुआ क्या? मानसिकता तो वो की वही है ना। आदमी के अंदर वही ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई, वही अहंकार, वही अशांति, वही दुख, वही सारे दुर्गुण, और घटे नहीं बढ़े हैं। तो ये कैसा विकास है भाई? बाहर से विकास हुआ है, अंदर से और ह्रास हुआ है और गिरा है आदमी। मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदला है। मैंने सब जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो जहां मेरे कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने जहां अनेकों लीला की है, वहां मुझे शांति। बहुत सी बातें और भी यहाँ महत्व में वर्णन की है, सबका सुनाने का भी यहाँ समय नहीं है। लेकिन नारद जी ने अंत में यही कहा कि मैंने सब जगह गौर करके देखा, कहीं भी सुख और शांति नहीं है, बेचैन है लोग। सत्य नहीं रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं, तपस्या नहीं, दया नहीं, दान नहीं, पवित्रता नहीं। पवित्रता तो है ही नहीं लोगों में। उसी हाथ से भोजन कर रहे हैं, फोन आ गया तो तुरंत उसी झूठे सकरे का भी कोई ज्ञान नहीं है, बड़े पवित्रता से रोक देते मनुष्य हैं। देखो लोग कहते हैं ना हृदय पवित्र रखो, बाहर का कोई इतना महत्व नहीं, लेकिन पहले बाहर की पवित्रता बहुत जरूरी है मन को पवित्र करने के लिए। बाहर की भी पवित्रता बहुत जरूरी है, पहले शरीर को पवित्र करो। बाहर की पवित्रता स्वच्छता होना चाहिए, घर से लेकर बाहर तक, आसपास गांव में भी गंदगी ना हो, आसपास में घर में गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ सफाई, शरीर में गंदगी ना हो। बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए, बिना स्नान किए।
बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये स्वच्छता है। आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपके मन के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा इस सब बातों का, खान पान का, पवित्रता का बहुत असर पड़ता है। लेकिन पुराने जमाने की आदतें धीरे धीरे छूटती है लोगों में। पवित्रता, तपस्या नहीं, सोच नहीं, दया नहीं। उदर भरिणो जीवा वरा का कुड भासिना। लोग केवल अपने पेट को भरने में लगे हैं, बस पेट भरो, खाओ पियो, बस ऐसा जीवन हो गया लोगों का। तो फिर मैंने सोचा, बड़ा दुख हुआ, वृंदावन आया और वृंदावन में मुझे बड़ी शांति मिली। और यहाँ मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? यहाँ एक तरुणी स्त्री का दर्शन किया। देखो, वृंदावन भगवान की प्यारी भूमि है। संत कहते हैं कि आज भी श्री कृष्ण वहां नित्य निवास करते हैं। आप इतने सब बैठे हो, वृंदावन गए? कौन कौन गया वृंदावन? 1 2 3, बस। वृंदावन बड़ी प्यारी भूमि है कृष्ण की, लीला भूमि। वृंदावन जाना चाहिए, एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए, बड़ा प्यारा था। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि को न निहार। हमारे श्री भट्ट स्वामी हुए एक संत, वो कहते हैं कि तू वृंदावन को छोड़कर बाहर कभी जा ही मत, क्योंकि वृंदावन वो भूमि है जहाँ कृष्ण भी एक चिल्लू पर छाछ पे नाचा है परमात्मा। ये प्रेम की भूमि है वृंदावन। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास भय यमुना पट रानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान कहे और संत मुनि जन की है बानी। यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर के नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी गया, जगन्नाथ रामेश्वर आदि चाहे जहां जाओगे, लेकिन करके प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर का, वृंदावन सा आनंद तुम कहीं भी ना पाओ। बड़ी प्यारी भूमि है, इसलिए वृंदावन का दर्शन जरूर। अब वृंदावन में जाओगे ना, तो आपको वहां राधे के अलावा कुछ नहीं सुनाई देगा। रिक्शा वाला भी आपको ये नहीं कहेगा रास्ता दे दो, क्या कहेगा? राधे राधे। ये राधा की भूमि है, ये कन्हैया की भूमि। मन होता है वृंदावन में निवास करने का, इसलिए हमारे संतों ने गाया, हरि सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सभी ताली बजा के चलेंगे। हरि सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। 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 कुटिया बनाऊं मैं तो चौकड़ी जवाऊंगी। कुटिया बनाऊं मैं तो चौकड़ी जवाऊंगी। घर जोगिनी का भेष श्याम घर अलग जगाऊंगी। घर जोगिनी का भेष श्याम घर अलग जगाऊंगी। बांके बिहारी से करके यारी, बांके बिहारी से करके यारी। छोड़ गई मैंने दुनिया सारी, छोड़ गई मैंने दुनिया सारी। पंच मत को
कुटिया बनाओ मैं तो झोपड़ी जगाऊंगी, कुटिया बनाओ मैं तो झोपड़ी जगाऊंगी। घर जो दिन का भेद शाम अलग जगाऊंगी, घर जो दिन का भेद शाम करे अलग जगाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन में कुटिया बांके बिहारी लाल की जय हो। तो वृंदावन में कुटिया बनाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ जगह नहीं है, बहुत भीड़ है। हमारे संत कहते हैं जहाँ पाप मिट जाते हैं, संत दरस जिमि पातक करे। गंगा शीतलता देती है, पाप का हरण करती है गंगा। चंद्रमा शीतलता देता है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्प द्रुमच। कल्प वृक्ष हमारी गरीबी का हरण कर लेता है, दीनता। लेकिन संत रूपी ये कल्प वृक्ष ऐसे हैं कि पाप ताप और दैन्य सब का हरण कर लेते हैं। और साधु किसको कहते हैं? जो दूसरे के कार्य को साधे वो साधु है। जिसका जीवन सदा है वो साधु है। जो साधना में है वो साधु है। साधु का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय के क्षण को और अन्न के कण को जो बर्बाद नहीं करता है उसी का जीवन आबाद होता है। समय का क्षण भी बड़ा बहुमूल्य है। गया हुआ क्षण वापस लौट करके तो नहीं आता है। प्रत्येक क्षण हमारे जीवन का बहुत कीमती है। समय के क्षण को और अन्न के कण को कभी बर्बाद न करें। खाने का अधिकार है जीवने का, लेकिन झूठा छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। जब हम झूठा छोड़ते हैं तो दुनिया के एक व्यक्ति को भूखा रखने का पाप करते हैं। कभी भी अन्न को झूठा न छोड़े हम पत्तल में, थाली में। लोग जाते हैं कहीं भंडारे में, कहीं शादी विवाह में, कितना झूठा छोड़ते हैं लोग। लोगों को यही पता नहीं है कि अन्न की कीमत क्या है। अन्न को हमारे वेदों ने ब्रह्म कहा है। अन्नम ब्रह्म, ब्रह्म है वो, परमात्मा है। क्योंकि अन्न से ही तो हमारा जीवन है ना, और जिससे जीवन है वही तो परमात्मा है। उसकी कीमत समझे, वो परमात्मा। तुम अन्न नहीं ग्रहण कर रहे, तुम परमात्मा को ग्रहण कर रहे हो। इस भाव से भोजन करोगे तो तुम्हारा वो भोजन भी भजन हो जाएगा। और फिर तुम झूठा कभी छोड़ोगे क्या? क्योंकि ब्रह्म है ये, परमात्मा है। तो अन्न के कण को और समय के क्षण को कभी बर्बाद न करो। साधु क्षण भर ठहरो, मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी कहते हैं, मैंने उससे पूछा, बाला तू बता तो सही तेरी चिंता क्या है? तू कहां से आई है? कहां तेरा जन्म हुआ है? ये कौन है दोनों तेरे पास जो व्रत पड़े हैं? उसने कहा, मैं भक्ति हूं, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है। कर्नाटक में मैं बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जरणताम गता। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जरणताम गता। भक्ति का उद्गम स्थान है दक्षिण भारत।
इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं प्राय करके दक्षिण भारत से, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य, भगवान शंकराचार्य, अधिकतर जो भक्ति के आचार्य हुए हैं वो दक्षिण भूमि से। तो भूमि का नाम तो है ही है, दक्षिण में प्रकट हुई भक्ति, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि हृदय ही हमारी भूमि है। द्रविड़ का अर्थ होता है द्रवित हो जाना, द्रवित यानी पिघल जाना। जब भगवान का चिंतन करते करते, जब भगवान की कथा सुनते सुनते भाव इतना हो जाए, इतना हृदय पिघल जाए कि वो हृदय पिघल कर आंसुओं से बहने लगे, तो समझ लेना तुम्हारे दिल में, इस हृदय रूपी भूमि में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनी। ये भक्ति का उद्गम स्थान हो गया, प्रकट हो गई भक्ति। कहाँ? हृदय रूपी भूमि में। लेकिन भक्ति बढ़ना चाहिए, फिर कैसे बढ़ेगी? भक्ति के बढ़ने का एक ही साधन है और वो है भगवान की कथा। कर्नाटक, कर्नाटक का अर्थ होता है कर्ण अटक। संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण अटक। हमारे कान अटक जाए कहाँ? भगवत कथा में। भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि कर्नाटक में भक्ति बढ़ी हुई थी ना। कान अटक गए कथा में तो समझो तुम्हारी भक्ति बढ़ती रहेगी, फिर नव यौवन होती रहेगी। लेकिन अगर कहीं भक्ति के रास्ते में लोभ आ गया, गुर्जरे जनताम गता, यहाँ पर इसका यह अर्थ लेना चाहिए, यानी जहां पर भी धन का लोभ आया, पद प्रतिष्ठा का लोभ आया, जीवन में जहां पर भी लोभ वृत्ति आई, भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। और आप देखेंगे भक्ति की खोज में, भक्ति के रास्ते पर जो भक्त चलता है, सबसे पहले उसके रास्ते में धन का ही लोभ पहले आता है। इसलिए आप सुंदरकांड में पढ़ते हो ना, हनुमान जी चले भक्ति की खोज में, सीता जी, सीता कौन? भक्ति है। और भक्ति की खोज में चले तो सबसे पहले कौन सा विघ्न आया था? मैनाक पर्वत, वो सोने का था। ये धन का लोभ पहला आता है भक्ति के रास्ते में। अगर लोभ में आसक्त हुए, पद प्रतिष्ठा का लोभ, धन का लोभ, तो भक्ति दूरी हो जाएगी। गुर्जरे जनताम गता। तो भक्ति कहती है मैं इस वृंदावन की पावन भूमि में आई, यहाँ मैं तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों ये पुत्र, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हो गए। मैं अपने कष्ट से, अपने दुख से उतनी दुखी नहीं जितना दुख मुझे मेरे पुत्रों को दुखी देखकर हो रहा है। महाराज मेरे इस दुख को दूर करिए। भक्ति माँ है और उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीवन में अखंड शांति हमें तभी मिलेगी जब हमारे जीवन में ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। नहीं तो मंदिर जाएंगे, कथा सुन लेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती हम कर देंगे, लेकिन जीवन में कभी शांति, अखंड शांति नहीं मिलेगी। जीवन में अखंड शांति चाहते हो, भक्ति बढ़ती रहे, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की बहुत जरूरत है ना। जीवन का ज्ञान होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, ये सब ज्ञान है। अपनी खोज ज्ञान है, सत्य की खोज ज्ञान है। और जो हमारे पास है ना, उससे वैराग्य हो। वैराग में बड़ा आनंद है, राग में बड़ा दुख है, बड़ी अशांति है, और वैराग्य बड़ा आनंद देता है। तो वैराग्य हो संसार के विषयों से, और परमात्मा आत्मा का ज्ञान, ज्ञान वैराग्य, भक्ति बढ़ती रहेगी। भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी ने कहा, हे देवी तू चिंता ना कर, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा, तेरे दोनों पुत्रों के दुख को दूर करूंगा। तेरी ये जो दशा हुई है कलिकाल है, इस कलयुग में लोग जो सज्जन हैं वो बड़े दुख पाते हैं, और जो दुर्जन हैं वो बड़े सुखी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ इस कलिकाल में दुर्जन के द्वारा सज्जन दुखी होकर के भी कभी दुखी नहीं होता, वो अंदर से आनंदित रहता है। हे भक्ति महारानी, इस कलिकाल में जो तुझसे युक्त होंगे उसे दैत्य राक्षस पिशाच कोई छू भी नहीं सकता है। और इस पृथ्वी के ऊपर वो परम सौभाग्यशाली है जिसके हृदय में हे भक्ति तू विराजमान है अपने दोनों पुत्रों के सहित। मैं तेरे पुत्रों के दुख को दूर करूंगा। ज्ञान वैराग को जगाने के लिए गीता पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए मूर्छा दूर हुई, जागे लेकिन वापस सो गए। ऐसा ही होता है, ज्ञान वैराग हमारे जीवन में भी है, और जागते हैं वो कब? जब हम ज्ञान की वैराग की चर्चा सुनते हैं, कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमारे सोए हुए ज्ञान वैराग भी थोड़ी देर के लिए जाग जाते हैं, लेकिन वापस सो जाते हैं। कब तक जागे रहते हैं? जब तक कथा में बैठे रहते हैं, तब तक तो जागृत बने रहते हैं। और वो भी कब रहते हैं? जब मन केंद्रित हो तब, नहीं तो फिर भी सोए रहते हैं। भले शरीर बैठ जाएगा, मन नहीं बैठा है तो सोए रहेंगे, यहाँ भी जागृत नहीं होते हैं।
शरीर का बैठना ही तो सुनना नहीं है ना, मन भी बैठना चाहिए। बहुत से लोग शरीर से बैठे रहते हैं, मन नहीं बैठता। तो जागृत तो हो जाते हैं, मन को एकाग्र करें। लेकिन विडंबना यह है कि जो ही जाते हैं सत्संग से वापस हो जाते हैं, फिर वही घर गृहस्थी के धंधे में, फिर भूल गए सब क्या कहा कथा में, क्या होता है ज्ञान, क्या होता है वैराग, सब भूल जाते हैं। जागृति हमेशा बनी नहीं रहती है। भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए नारद जी बड़े दुखी हो गए। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो और वो सत्कर्म तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी ने सभी संतों से पूछा, कोई कुछ बता ना पाया। तब देव ऋषि नारद बद्री का आश्रम में पहुंचे और वहां सनत कुमारों का दर्शन हुआ। सारी बात सनत कुमारों से देव ऋषि नारद ने कही। नारद जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछा था कि मेरे दुख का क्या कारण है, मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए कि कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो जाए। तब देव ऋषि नारद से सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, आप भक्तों में, भगवान के भक्तों में श्रोमणी हैं और आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की स्थापना करें, ये आपके लिए योग्य ही है, क्योंकि हरिदासों का तो यही काम है, जीवन में ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि हो। देवऋषि नारद से सनत कुमार कहते हैं, सबसे बड़ा सत्कर्म है कौन सा? भगवान की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवत आलापः सतुगीत सुकादि। भगवान सुखदेव ने इसका गान किया है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। हम सब मिल करके भगवत कथा का गान करेंगे। कहाँ? बोले हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम का तट है, वहां सभी को लेकर के देव ऋषि नारद सनत कुमार आ गए हैं। गंगा का किनारा आनंद नाम का तट। गंगा है भक्ति, और भक्ति की, ज्ञान की, आनंद में अवस्था में भगवान की कथा होना चाहिए, यही है आनंद नाम का तट। तो आनंद की अवस्था में भगवत कथा प्रारंभ हुई है। सनत कुमार व्यास गद्दी पर बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। ब्रह्मचारी आए, सन्यासी आए, वानप्रस्थ आए, ग्रस्त आए, अपने अपने परिवार वालों को सबको साथ लेकर के आए। देखो ये कथाएं ये बताती है कि कथा केवल हम ही ना सुने, हमारे जो भी हमसे जुड़े हैं उन सबको भी लेकर के आए, क्योंकि भगवत कथा सुनने के लिए दूसरे को प्रेरणा देना ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत अच्छा शुभ कर्म है। तो सभी आए हैं भगवत कथा सुनने के लिए। बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है, और जो नहीं आए थे उनको भृगु ऋषि बुलाकर लाए। बहुत से लोग नहीं आए थे, हम क्यों जाए, हमें कोई बुलावा नहीं भेजा है। लोग कथा में बुलाने की अपेक्षा करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो होता है कभी किसी को थोड़ा अभिमान, तो भृगु ऋषि बुला के आए। भगवत कथा में बुलाने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए भाई, बिना बुलाए जाना चाहिए वहां। तो बहुत बड़ा समाज इकट्ठा हुआ। सनत कुमार भगवत कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेवन करो इस कथा का। बोले इससे क्या होगा? श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। परमात्मा विराजमान हो गया तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, इसलिए इसका सदा सेवन करते रहो। ये नहीं कहा कि एक बार सुन लो सप्ताह भागवत बस हो गया, सदा सेवन करो। जैसे हमारे जीवन जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है ना, 2 समय भोजन करना ही पड़ेगा। और भोजन ही नहीं, आजकल तो व्यक्ति के लिए बहुत कुछ जरूरी हो गया है। बिना चाय से तो बिस्तर नहीं छोड़ते हैं लोग, पीना ही पीना है 2 बार, तो जीवन का अंग बन गया ना। बहुत सी बात है, जीवन के लिए आपको भोजन बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हमारे आत्म पुष्टि के लिए, बुद्धि की पुष्टि के लिए, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए भगवान की कथा भी बहुत जरूरी है। नित्य ही सेवन करो। 24 घंटे में एक बार जरूर आप 1 घंटे के लिए सत्संग करो। ये हमारे ऋषि मुनियों का संदेश रहा है, हमेशा से यही प्रयास रहा है। घरों में जाते थे लोग, गांवों में जाते थे और यही संदेश देते थे कि तुम परिवार के मिलकर के सब 2 काम जरूर एक साथ किया करो। पूरे परिवार के, एक तो भोजन साथ में करो और सत्संग, भगवत संकीर्तन साथ में करो। वो परिवार बड़ा आनंद से जीता है। भोजन साथ में हो पूरा परिवार का, और भजन साथ में, यानी संकीर्तन हो, सत्संग हो, भगवत चर्चा हो। और याद रखना, जिस परिवार में भक्ति की चर्चा ना होगी, आपस में अध्यात्म की चर्चा नहीं होगी, जिस परिवार में आध्यात्मिकता नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, वो परिवार भौतिक वृत्ति कितना भी कर ले, कभी शांति नहीं मिल सकती उस परिवार में। तो परिवार में होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, सत्संग, संकीर्तन प्रभु का, और साथ में भोजन करे सब मिलकर, बड़ा
प्रेम होता है उस परिवार में। सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा सदा सेवन करो। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के भगवत कथा नहीं सुनता है वो जीता हुआ मुर्दा है, उसका जन्म पशु के समान है, वो गधा है, वो सुअर है। ये सारी बातें सनत कुमार ने कही है, भागवत में पढ़ लेना। तो किसी ने पूछा महाराज संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को आपने गधा बना दिया, सुकर कुत्ता बना दिया। तो सनत कुमार कहते हैं हम नहीं कह रहे हैं, वदंती दिव्य देव समाज मुख्य, अरे इंद्र आदि देवता ऐसा कहते हैं। धिक्कार है इस मनुष्य को कि ऐसी भूमि में जन्म लेकर के भी जिसके हृदय में भगवत कथा नहीं प्रवेश की है, भगवत भक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। जननी कत भार भई 10 मास भई किन बांझना गई किनचे, चर जाओ जो जीवन जान की नात जिए जग में तुम रोबिन है। जीवन क्या है उसका जिसके हृदय में अगर भक्ति ना हो। ऐसी प्रेरणा संत कुमारों ने दी। जो नित्य भगवान की कथा सुनता है, गौ माता की सेवा करता है, तुलसी में जल देता है, तुलसी का पूजन करता है और भगवत पूजन करता है, वो इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य नहीं देखता है। कौन कौन से काम? कथा सुनना, सत्संग सुनना, उक्तम च भागवतम नित्यम, कृतम च हरि चिंतनम, तुलसी पोषणम चे धेनु नाम सेवनम समन। ये चारों साधन समान है। नित्य भगवत कथा सुनना, कहना, तुलसी में जल देना, दीपक लगाना, गौ माता की सेवा करना और श्री हरि की सेवा करना, हरि के भक्तों की सेवा करना, सब में प्रेम की भावना रखना, उसका जीवन धन्य है। गंगा गया तीर्थ, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। जो भगवत कथा सुनता है उसने सारे तीर्थ कर लिए, क्योंकि जहाँ भगवत कथा है वहाँ सारे तीर्थ देवताओं का निवास है। हरि हर कथा होई जब जहाँ, गंगा हु चली आवे तहाँ, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, सकल तीर्थ को वासो वहाँ, सूर हरि कथा होई जब जहाँ। जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थों का वास है। इस प्रकार से भगवान की कथा की महिमा सुनाई सनत कुमार ने। जहाँ भगवत कथा की गर्जना होती है वहाँ सारे पाप वहाँ से भाग जाते हैं। हृदय में पाप तभी तक निवास करते हैं जब तक भगवत कथा कानून के द्वारा हृदय में प्रवेश नहीं किया, तभी तक जीवन में पाप है। इसके बाद पापों का वहाँ निवास नहीं है। ऐसे भगवत कथा का वर्णन कर ही रहे थे। सभी के बीच में वहां भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, ज्ञान और वैराग को साथ लेकर के उस भगवत कथा के बीच में, भक्तों के बीच में, श्रोताओं के बीच में नाचती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। बारंबार श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के बीच में प्रकट हो गई। ज्ञान और वैराग भी नाच रहे हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ ज्ञान और वैराग भी नाचते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवत कथा की इतनी बड़ी महिमा है। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञानी जो होता है ना वो आत्मनिष्ठ हो जाता है, वैरागी जो होता है ना उसे संसार से वैराग हो जाता है। लेकिन धन्य है भगवान की कथा कि ऐसे ज्ञानी आत्मनिष्ठ को और वैराग्यवान को भी कथा नचा देती है, हृदय नाच उठता है उसका। ये कथा की महिमा है। तो आज यहाँ ज्ञान और वैराग भी भक्ति के साथ नृत्य कर रहे हैं, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा